नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या इस देश में डंडे के दम पर झंडे फहराने की कोशिश हो रही है? क्या हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अंधी जिद में गरीब लोगों को लूटा जा रहा है? क्या आत्मा के उत्सव को एक इवेंट बना देने की मानसिकता ने आदमी को ही, नागरिक को ही मजाक में बदल दिया है? ये सारे सवाल इसलिए खड़े हुए हैं कि अलग अलग जगहों से लोगों को जबरदस्ती तिरंगा बेचने की खबरें आ रही हैं। राशन की दुकानों पर, सरकारी बसों में, कर्मचारियों को, स्कूलों में, वगैरह वगैरह। मुफ्त अनाज के बिना जो जिंदा नहीं रह सकते, उनसे कहा जा रहा है कि तिरंगे के लिए जेब ढीली करो, नहीं तो राशन का अनाज बंद। हो सकता है आपको कुछ अजीब लग रहा हो, लेकिन सच यही है कि आजादी के 75 साल पर देश को खुशहाल दिखाने की कोशिशों को मोदी की नारेबाजी ने तमाशे में बदल डाला है। जी हां, तमाशा। हम जानबूझकर इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के नाम पर झंडे के लिए गरीबों से पैसा वसूली का सबसे बड़ा तमाशा। हर घर रोजगार को भूल भुलाकर हर घर तिरंगा महोत्सव को सफल बनाने में मोदी और उनकी पूरी सरकार इस कदर मसरूफ हुई कि फटेहाल, बेरोजगार और गरीब मजदूरों से झंडे की पैसा वसूली पर उतारू हो गई। जी हां, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन सच ये है कि 5 रुपए वाले झंडे को जबरदस्ती 20 रुपए में खरीदने के लिए गरीबों पर दबाव बनाया जा रहा है। फरमान साफ और सीधा, अगर नहीं खरीदा 20 रुपए का झंडा तो नहीं मिलेगा राशन। और ये शब्द कोई मेरे नहीं है, ये शब्द है हरियाणा के करनाल जिले के राशन डिपो संचालकों के। इस जिले में गरीब लोगों को इस महीने का राशन लेना महंगा पड़ रहा है। राशन कार्ड धारक अगर इस महीने का राशन लेने के लिए डिपो होल्डर के पास जा रहे हैं तो पहले उन्हें 20 रुपए का तिरंगा झंडा दिया जा रहा है, उसके बाद ही उन्हें राशन दिया जा रहा है। 8 जुलाई की शाम को सीएम सिटी करनाल के मदा गांव सहित कई जगहों पर ऐसे कई मामले सामने आए। लोग जबरदस्ती झंडा बेचे जाने का विरोध कर रहे थे, लेकिन राशन डिपो संचालक बिना तिरंगा खरीदे गरीब लोगों को राशन नहीं देने पर अड़े हुए थे, क्योंकि हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने का दबाव है। जरा सोच कर देखिए, आजादी के अमृत महोत्सव में गरीबों को इसलिए राशन नहीं दिया जा रहा है कि पहले अपने माथे पर तिरंगा लहराना होगा। बादशाह का हुक्म है। हम और आप अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं कि मुफ्त में राशन के लिए घंटों लाइन में खड़े रहने वाले लोगों की माली हालत कैसी होती है। गरीब विरोध करते हुए दर्द से बिलख रहे थे कि साहब, हम मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते हैं, पैसा नहीं हमारे पास, मुश्किल से घर चलता है, हमारा राशन तो मत रोको। इस पर डिपो होल्डर कहता है कि पहले 20 रुपए तिरंगे झंडे के देने होंगे, तभी राशन मिलेगा। सोचिए, भूख से जिंदगी के कदम ताल मिलाता गरीब पेट काटकर अगर जबरदस्ती बेचा जा रहा 20 रुपए का झंडा खरीद भी ले तो वो इससे मोहब्बत कितनी कर पाएगा? उसकी देशभक्ति भूख के सामने कैसे बिलबिलाती होगी? गरीब कह रहे हैं कि एक तरफ तो सरकार हमारी रहनुमा होने का ढोंग करती है, हमारा हमदर्द होने की दुहाई देती है, और दूसरी तरफ जुल्म के जोर पर हमें झंडा खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। हमारी औकात नहीं है 20 रुपए का झंडा लहराने की बाबू, हम कहां से खरीदेंगे? गरीब कहते हैं अगर सरकार को हर घर पर तिरंगा लगवाना ही है तो गरीब लोगों को तिरंगा फ्री में देना चाहिए था। ये कैसा अमृतकाल है जहां अमृत महोत्सव मनाने के लिए भूखे गरीब लोगों को फ्री में झंडा तक नहीं दिया जा सकता। अब सुनिए पूरा मामला क्या है। दरअसल 7 अगस्त को व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज वायरल होता है। इसमें डिपो धारक ने लिखा होता है कि डिपो से जुड़े सभी राशन कार्ड धारक 20 रुपए लेकर डिपो पर झंडा लेने पहुंचे एडवांस में। डिपो धारकों द्वारा राशन डिपो पर बिना तिरंगा झंडा खरीदे राशन नहीं मिलेगा। झंडा न लेने वालों को अगस्त महीने का गेहूं नहीं दिया जाएगा। इस मामले को लेकर जब डिपो संचालकों से बातचीत की गई तो वो अपनी मजबूरियां गिनाने लगे। कहने लगे हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, हम तो वही कर रहे हैं जो ऊपर से ऑर्डर है। उनका कहना है कि विभाग के अधिकारियों ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी राशन कार्ड धारक को बिना तिरंगा दिए हुए बेचे हुए राशन नहीं दिया जाए। इसलिए विभाग ने गरीबों से पहले ही एडवांस में 20 रुपए तिरंगे झंडे के हिसाब से ले लिए हैं। देखिए कि आरोपों के मुताबिक हर डिपो पर 168 के करीब तिरंगे झंडे बेचने के लिए दिए गए हैं।
हर जिले में 400 से ज्यादा राशन डिपो हैं लगभग। सरकार ने इन सभी को झंडा वितरण केंद्र बनाया है। हर झंडे के लिए वसूली 20 रुपए, मतलब लगभग अकेले एक जिले में झंडे के नाम पर कोई 13.5 लाख रुपए की वसूली गरीबों से होनी है। हरियाणा में कुल 22 जिले हैं, मतलब पूरे हरियाणा से 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली झंडे के नाम पर उन गरीब लोगों से होनी है जो खुद अनाज खरीद कर नहीं खा सकते। नतीजा, अब गरीब असहाय लोग डंडे के जोर पर झंडे बेचे जाने के विरोध में उतर आए हैं। कह रहे हैं कि सरकार और प्रशासन के अधिकारी इस तरह से देश के तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। जिस झंडे को लोग गर्व से खरीदते हैं उसे हफ्ता वसूली की तरह पेश किया जा रहा है। गरीब लोगों पर झंडा लेने के लिए गलत तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। उन्हें परोक्ष तौर पर ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर थाली में भोजन चाहिए तो हर घर तिरंगा वाले तमाशे में शामिल होना पड़ेगा। लेकिन बात केवल इतनी ही नहीं है साहब, हो सकता है कि आने वाले दिनों में तिरंगे के नाम पर घोटालों की सैकड़ों फाइलें खुल जाए। देखिए कि रेलवे ने कर्मचारियों की तनख्वाह से ही झंडे के नाम पर 38 रुपए काटने का फरमान जारी कर दिया है, पहले ही कट जाएगा। इसके एवज में विभाग सबको झंडा देगा, मतलब आपकी मजबूरी है झंडा लेना। सोचिए कि जो झंडा खुद बीजेपी 20 रुपए में बेच रही है उसी को रेलवे 38 रुपए में बेच रहा है। लेकिन कमाल तो यह है कि लोग कह रहे हैं कि अगर झंडा खरीदना मजबूरी है तो हम बाजार से खरीद लेते, क्योंकि यही तिरंगा हम बाजार से लेने जाएंगे तो 38 रुपए वाला और 20 रुपए वाला खुलेआम 5 रुपए में मिल रहा है। लेकिन सरकारी विभाग, राशन डिपो होल्डर और अफसर कर्मचारी तिरंगे झंडे के नाम पर लोगों से मोटे पैसे वसूल रहे हैं। कुल मिलाकर समझ लीजिए कि आम के आम, गुठलियों के दाम। हर घर तिरंगे से मोदी जी की पहचान, गरीबों के खाली जेब की दास्तान। आजादी के अमृत महोत्सव के पीछे का यह काला सच कितना बुरा है, इसका अंदाजा लगाइए कि लोगों को सरकार खुद मजबूर कर रही है तिरंगा खरीदने पर, और उसकी तय की हुई कीमत पर खरीदने पर। मतलब तिरंगा लगाना उतना ज़रूरी नहीं है जितना तिरंगा खरीदना ज़रूरी है, वो भी सरकार से, बीजेपी से, सरकारी विभागों से। भूखे नंगे बेरोजगारों से कहा जा रहा है कि खरीदोगे कैसे नहीं, हम तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।